ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इन द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो मतलब ब्लीडिंग को कैसे मतलब डिले किया जा सकता है, क्या ऐड करके मतलब क्या दे करके, FSH ओनली, LH ओनली, कम्बिनेशन ऑफ FSH एंड LH, कम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो देखो मैकेनिज्म क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 22nd डे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे हाई होता है, कार्पस लुटियम से निकलता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन इंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करता है। और जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तब तक इंडोमेट्रियम डीजनरेट नहीं होगा। तो ब्लीडिंग होता क्यों है? ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम लेयर। अब होता क्या है, नेचुरली 22nd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मैक्सिमम होगा, और प्रोजेस्टेरॉन एक ही काम करता है अपने हाई कंसंट्रेशन पे। जब प्रोजेस्टेरॉन के लेवल मैक्सिमम होता है तो वो ओनली नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे मेनली LH को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। अब 22nd डे जब मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन लेवल होगा तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक दे करके सप्रेस करेगा। और चूँकि होता क्या है कि कार्पस लुटियम को मेंटेन करने वाला जो हार्मोन कार्पस लुटियम को जो मेंटेन कर किए रखता है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरॉन के नेगेटिव फीडबैक देने की वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम हो जाता है 22nd डे पे, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, कार्पस लुटियम को नहीं मिलता है। इस वजह से कार्पस लुटियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अब ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ कार्पस लुटियम विड्रॉल ऑफ सेक्स हार्मोन हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली है, विड्रॉल मतलब किसी चीज़ का रिवर्सल। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों कार्पस लुटियम से सीक्रेट हो रहा था, लेकिन अब चूंकि प्रोजेस्टेरॉन के नेगेटिव फीडबैक देने की वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं आएगा, जिसकी वजह से कार्पस लुटियम मेंटेन नहीं हो पाएगा, और अब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जब इनका जो सोर्स है कार्पस लुटियम वही डीजनरेट हो जा रहा है, तो अब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन भी नहीं निकलेगा, सिक्रेशन नहीं होगा कार्पस लुटियम से, क्योंकि कार्पस लुटियम तो डीजनरेट हो जा रहा है। तो ऐसे हाल में प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को नहीं मिलेगा, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर को प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिलेगा, तो एंडोमेट्रियम लेयर मतलब बरकरार नहीं रह पाएगी, मेंटेन नहीं रह पाएगी, और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ सेक्स हार्मोन, सॉरी रिवर्सल नहीं कहते हैं, मतलब विड्रॉल कहते हैं, क्योंकि कार्पस लुटियम डीजनरेट हो गया। अब चूंकि हम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिले करना चाह रहा है मेंस्ट्रुएशन को, ब्लीडिंग को डिले करना चाह रहा है। तो अगर हम मेंस्ट्रुएशन को मतलब मेंटेन कौन किया था? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब अगर हम बाहर से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दे दें, मतलब प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट करता कौन है? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का मेनली प्रोजेस्टेरॉन कम्बिनेशन बाहर से दे दें, तो भले ही 22nd डे प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल होने की वजह से नेगेटिव फीडबैक से LH सप्रेस हो गया, LH के नहीं आने से कार्पस लुटियम डीजनरेट हो जाएगा, बट उसे क्या पता है, एंडोमेट्रियम को क्या पता है कि उसका प्रोजेस्टेरॉन का जो सोर्स है वो डीजनरेट हो गया। उसे तो प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन चाहिए, मेनली प्रोजेस्टेरॉन चाहिए। वो हम बाहर से टेबलेट के फॉर्म में, पिल्स के फॉर्म में दे रहे हैं, उसे तो प्रोजेस्टेरॉन मिल रहा है। तो हम जब तक चाहें बाहर से प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कम्बिनेशन दे करके एंडोमेट्रियम को डीजनरेट होने से रोक सकते हैं। तो इसमें FSH ओनली गलत है, LH ओनली गलत है, कम्बिनेशन ऑफ FSH LH गलत है। फोर्थ ऑप्शन कम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन होता है जो एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करके रखता है पूरी प्रेगनेंसी में। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, थैंक यू।